बुधवार की सुबह भारतीय सेना के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर की एक स्पेशलाइज्ड माउंटेनिंग यूनिट ने ट्रेकर आर बाबू को बचाया, जो कि एक 23 साल का लड़का है जो पलक्कड़ गैप के मलमपुझा जंगलों में कुरुम्बची माला में लगभग 45 घंटे से भी ज्यादा समय से बिना भोजन और पानी के एक दरार में फंसा हुआ था। लगभग 9:30 बजे एमआरसी के नायक बलाकृष्णन ने पहाड़ी के शिखर से 400 मीटर नीचे 600 मीटर की ऊंचाई पर एक चट्टान की दरार तक पहुंचने के लिए पहाड़ी को नीचे गिरा दिया। नायक बाबू के पास पहुंचे और उसे पीने के लिए थोड़ा पानी और एक चॉकलेट बार देने के बाद कमांडो ने बाबू को एक सुरक्षा कवच से जोड़ दिया और उसे ऊपर की ओर ले जाना शुरू कर दिया। बीच रास्ते में एक और कमांडो ने भाग लिया और बाबू, जिनके साहस ने पूरे स्टेट को टेलीविजन से चिपका रखा था और हाल के दिनों में केरल में इस तरह के सबसे बड़े सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक को जन्म दिया था। सोमवार से जब बाबू इस एक्सीडेंट का शिकार बना, तब से कंबाइंड एफर्ट्स, जिसमें एक हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात करना शामिल था। कोस्ट गार्ड, नेवी, द स्टेट पुलिस और फायर पुलिस सब पर्सनली रेस्क्यू के लिए रेडी हैं और उसे कम से कम खाना और पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन 45 घंटों से उसमें वो फंसा है और उसे बचाना मुश्किल होता जा रहा था। फंसे हुए बाबू के परिवार और वहां के लोकल लोगों ने तो मंगलवार की शाम तक उसके बचने की सारी उम्मीद खो दी थी, क्योंकि चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। और तब सिचुएशन देखकर स्टेट गवर्नमेंट ने आर्मी की मदद मांगी। मंगलवार को आधी रात के करीब बेंगलुरु से पलक्कड़ 9 मैन आर्मी की कमांडो यूनिट पहुंची। कुरुम्बाची माला तक पहुंचने के लिए उन्होंने घने वाइल्ड लाइफ जंगलों के में लगभग 6 घंटे तक ट्रेनिंग की। लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत राज, जिन्होंने बाबू को बचाने वाली एमआरसी टीम को लीड किया, उन्होंने कहा कि कुरुम्बाची माला के इलाके ने उस ऑपरेशन को जोखिम भरा और चैलेंजिंग बना दिया। राज ने कहा कि पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना और बाबू का पता लगाना मिशन का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा था। उन्होंने कहा कि क्योंकि जिस एरिया में बाबू फंस गया था वो बहुत खड़ी थी और रस्सियों को सुरक्षित करने के लिए पहाड़ी की चोटी पर ज्यादा पेड़ नहीं थे। 9 मैन कमांडो यूनिट को बाबू के पास करेक्ट पोजीशन में पहुंचने और उसे रेस्क्यू करने में उसे करीब 9 घंटे लग गए। कमांडोज ने आर बाबू की जान बचाई और कहा कि मिशन की सफलता के पीछे बाबू द्वारा दिखाया गया मेंटल करेज और ब्रेवरी एक मेन रीजन था। बाद में आर्मी ने कुछ विजुअल्स रिलीज किए, जिनमें एक आनंदित बाबू को अपने रेस्क्यूअर के बीच बैठे और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए दिखाया गया। बाबू ने उन्हें बार बार आर्मी का दिल से धन्यवाद किया। बाबू को आर्मी के कमांडो ने रेस्क्यू करने के बाद फर्स्ट एड दिया और दोपहर 12 बजे तक कोयम्बटूर के पास सुल्लूर एयर बेस से एक हेलीकॉप्टर के पहुंचने तक आराम करने के लिए रखा गया, जिसके बाद उन्हें कांजीगोड के हेलीपैड में शिफ्ट कर दिया गया और फिर वहां से एम्बुलेंस में पलक्कड़ जिला अस्पताल ले जाया गया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर केपी रीठा ने कहा कि बाबू की हेल्थ कंडीशन बिल्कुल सही है और उन्हें 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा। बाबू ने अपनी 10th क्लास मालामपुझा सरकारी स्कूल से पूरी की, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी और होश संभालते ही उसने अपनी माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया। अपनी माँ की मदद करने के लिए उसने अजीबोगरीब काम करना शुरू कर दिया था। बाबू की माँ एक होटल में कुक के रूप में काम करती थी। बाबू की माँ रशीदा को भी कांजीकोड हेलीपैड पर लाया गया, जहां उन्होंने अपने बेटे से मुलाकात की और उसका चेहरा देखकर राहत की सांस ली। बाबू और उसकी मां ने आर्मी कमांडोज और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जितने भी लोग थे उन सबको धन्यवाद किया। एक तरह से जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, उस वक्त सिर्फ आर्मी कमांडोज और खुद बाबू ने हिम्मत नहीं हारी। लगभग 3-4 दिनों तक एक दरार में फंसे रहना, वो भी बिना किसी खाने और पानी के, और फिर भी एंड तक हार न मानना खुद में एक बहादुरी का काम है। और बहादुर लड़के की बहादुर कमांडोज ने अपनी जान पर खेलकर एक बार फिर मदद की।